हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और ये शांति पाठ है परमहंस उपनिषद के बारे में लिखा है। एक बार नारद मुनि ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर पूछा, योगी पुरुषों में जो परमहंस है उनकी स्थिति कैसी होती है और उनका मार्ग कौन सा है। ये सुनकर के भगवान ने कहा, परमहंसों का मार्ग इस जगत में अति दुर्लभ है। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम ही होते हैं। परमहंस सन्यासी कोई एक आधी मिलता है। वे नित्य पवित्र भाव में स्थित रहते हैं। ऐसे परमहंस ही वेद पुरुष कहे जाते हैं, ऐसा विद्वत जन मानते हैं। ऐसे महापुरुष का चित्त सदैव मुझ में ही अधिष्ठित रहता है और मैं भी उस महापुरुष में ही स्थित रहता हूँ। परमहंस सन्यासी अपने पुत्र, पत्नी, बंधु, शिखा, यज्ञोपवीत, स्वाध्याय आदि समस्त कर्मों का परित्याग करके संपूर्ण ब्रह्मांड के हित में परमहंस की मुख्य दीक्षा ब्रह्मांड के हित में शरीर की रक्षा के लिए मात्र कोपिन, खाली लंगोट, दंड और आच्छादन उपवस्त्र धारण करता है। किंतु ये भी परमहंस की मुख्य दीक्षा नहीं है। दीक्षा है लेकिन मुख्य दीक्षा इससे भी ऊंची है। हाँ, नारद ने पूछा तो फिर वो मुख्य दीक्षा कौन सी है परमहंस की। परमहंस की प्रमुख दीक्षा इसी प्रकार है, वो दंड, शिखा, यज्ञोपवीत, आच्छादन धारण न करें। इसके अतिरिक्त शीत, उष्ण, मान, अपमान, सुख और दुख, इन षऊर्मियों से वो रहित हो जाता है। ये सब प्रकार की जो ऊर्मियाँ हैं प्राकृतिक शरीर से संबंधित, तो इनसे बिल्कुल वो परे हो जाता है। तो वैसे परे कोई एकदम नहीं होता कोई भी, लेकिन परे होने का जो अभ्यास करता है तो वो परे हो जाता है। वह निंदा, गर्व, मत्सर, दर्प, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, असूया, अहंकार को त्याग करके अपनी काया को मृत के समान देखता है। बस ये केवल मुर्दा ही है। निजात्मा हमेशा कहते ये तो साला मुर्दा है क्या, बिल डंकर छोड़ कहता ये साला मुर्दा है, ये तो इसकी क्या परवाह है, ये तो मुर्दा है। वास्तव में देखो ना गहराई, तो ये वास्तव में मुर्दा ही है। ये तो अंदर चेतन तत्व से चेतन दिख रहा है। अभी भी ये तो मुर्दा ही है। अंदर चेतन बैठा है, जब ये मुर्दा जैसा नहीं लगता है। हाँ, है मुर्दा दिखता नहीं। तो इसको है जैसा देखना, जैसा है जैसा ही देखना, आंखों देखी। हाँ, तो वो वास्तविक देखना है, वो यथार्थ देखना है। उसका संशय और मिथ्या भाव सारा तिरोहित हो जाता है। ये मिथ्या भाव मतलब इस अनात्मा को आत्मा समझना, जो वस्तु अनित्य है उसको नित्य समझना, जो दुख रूप है उनको सुख रूप समझना, जो बिल्कुल ये अपवित्र है लेकिन इनको पवित्र समझना। ये चार प्रकार की अविद्या है। तो उनकी चार प्रकार की अविद्या ही उनकी तिरोहित हो जाती है। वह नित्य बोध स्वरूप होता है। उसके अंदर जो बोध है ना, तो वो बोध नित्य रहता है, अखंड रहता है, अंदर होश अखंड रहता है। यही उनकी विशेषता होती है। बाकी बोध सबों को है, होश भी सबों को है, लेकिन होश आता जाता है।
कभी बेहोशी, कभी होश, कभी बेहोश, कभी बेहोश। तो उनका जो बोध है, वो होश है, वो अखंड रहता है। जो संसार में किसी भी पदार्थ की अपेक्षा न रखता हुआ ये मानता है कि मैं एकमात्र अचल अद्वित आनंद और चिद घन में ही हूँ, यही मेरा परम धाम है। ये चिदानंद घन जो तत्व है वही मेरा परम धाम है, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्थान है। शिखा और यज्ञोपवीत सभी कुछ मेरा वही है, चिदानंद। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वह आत्मा और परमात्मा में समान दृष्टि रखता है। अब परमात्मा कोई अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा मोटो है, आत्मा छोटी है, वो भाव उसका खत्म हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का जो परस्पर जो भेद है वो खत्म हो जाता है और समान दृष्टि हो जाती है। उसके लिए दोनों का भेद नष्ट हो जाता है। ये उनकी संध्या है। वास्तविक तो ये है, वास्तविक बात तो ये है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही भाव एक उसके खत्म हो जाते हैं। ये उनकी संध्या है, उसको वो संध्या कहता है। 24 घंटा निरंतर संध्या। अब भाई संध्या तो जैसे उदय हुए और अस्त हुए तो संध्या हुए। अब वो तत्व तो न तो उदय होता न अस्त होता है, तो सदा संध्या है, उनकी नित्य संध्या है। वह परमहंस समस्त कामनाओं का परित्याग करके अद्वैत पर ब्रह्म के स्वरूप में स्थित रहता है। ज्ञान का दंड धारण किए रहने के कारण उसे एक दंडी स्वामी भी कहते हैं, किंतु जो काष्ठ दंड धारण किए रह करके समस्त आशाओं से पूर्ण है, हाँ, समस्त आशाओं से पूर्ण है, अज्ञानी है, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, सम आदि गुणों से वो रहित है तथा भिक्षा मात्र से जीवन यापन करते हुए जिसने यतिवृत्ति का विनाश कर दिया है, वह पापी घोर रौरव नरक नामक में जाता है। और इसी अंतर यानी पापी सन्यासी और परमहंस के अंतर समझाते हुए कहा है कि वो परमहंस है, सारी वृत्तियों से उपराम हो जाता है, वो परमहंस होता है। वह दिगंबर, नमस्कार, स्वाहाकार, सौधाकार, निंदा, स्तुति और ध्यान न देकर स्वेच्छापूर्ण, ऐसी कोई भी वस्तु में उसका ध्यान नहीं है, किसी भी वस्तु में, ना तो दिगंबरपणे में, न कोई नमस्कार करने में, न स्वाहाकार करने में हवन वगैरह, न सौधाकार मतलब कोई तर्पण वगैरह, निंदा या स्तुति की ओर उनका बिल्कुल ध्यान ना दे करके स्वेच्छापूर्ण मतलब अपनी सहज अवस्था में, अपनी सहजता में, उनका बैठना भी एक सहजता है, उनका सोना भी एक सहजता है, उनका चलना भी एक सहजता है, लेकिन वो चलता है तो केवल चलता ही है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। सोता है तो केवल सोता ही है और कुछ नहीं है, विचार और द्वंद्व खत्म हो, कुछ नहीं है, बस स्वेच्छापूर्ण भिक्षु बनता है। उसका आवाहन, विसर्जन, मंत्र, ध्यान, उपासना, लक्ष्य, अलक्ष्य कुछ भी नहीं होता है। उसका पृथक पृथक मेरे तेरे का भाव और सर्वभाव भी नहीं होता। वह अनिकेत अर्थात निवास रहित, कोई नक्की नहीं है भाई हमारा स्थान है, चरे बेती, मौज आई तो सो गए, मौज आई तो चल दिए, ना लारे को चिन्ह है, ना कोई आगे को चिन्ह है, ना कोई लारे परिचय है, ना कोई आगे परिचय है, किसी से कोई संबंध ही नहीं है। अब खुद के शरीर के से संबंध उसने तोड़ दिया तो दूसरे संबंधों की तो कहाँ बात रही। शरीर की कोई परवाह नहीं, उसको तो पहले उसने मृत घोषित कर दिया, ये तो मर गया है। जंगल में देखिए, हाँ, खावे पिए शेर ढो रहा है, करे और कुछ भी कर ले, खा ले, क्या मना है। और शरीर नहीं ढो रहा है, वो मन नहीं है बस, पर भिड़ो है तो, हाँ, प्रारब्ध है तो जहाँ तक चलेगा चलेगा, अपने आप गिर जाएगा।
तो वो अनिकेत अर्थात निवास रहित और स्थिर मति वाला होता है। अब उनकी मति मतलब बुद्धि स्थिर हो गई है, और उस बुद्धि के अंदर वृत्ति नहीं रही, स्थिर हो गई, उसका बोध स्थिर हो गया। वह भिक्षु स्वर्ण आदि के संग्रह में तो परिवर्तन नहीं होता, पर तो सवाल ही नहीं है। शरीर को तो उसे कोई वस्तु आकर्षक और अनाकर्षक प्रतीत नहीं होती। जैसे एक तो आकर्षण है, एक अनाकर्षण है। हुगली लागे जई नहीं, हुगली लागे यानी एक हकरी लागे, पर मेरी वृत्ति यहाँ जैसे पागल आदमी होता है ना, यहाँ अपनी मौज है। हमें उधर जगह कोई हकरो निकले हो, फोरो निकले हो गए, हाँ वे गुलाब रा फूल हो, बोले गंदवाड़ो हो, कोई नहीं, वो कोई चीज़ में आकर्षितपना सब खत्म हो गया। उसके लिए क्या बाधक है? अर्थात कुछ नहीं। अब उनके सारी बाधाएं हट गई, एकदम वो खुला आकाश हो गया है, एकदम निर्लेप निरंजन आकाश हो गया है। जैसे आकाश में, आकाश सदा निर्लेप ही रहता है, कितना पवन आवे तो भी निर्लेप, बरसात भरे तो भी निर्लेप, और आकाश में आग लग जाती है तो भी आकाश निर्लेप, उसको कोई खतरा नहीं है। ऐसे वो केवल शून्य आकाश के समान उनका एक अवस्था आ जाती है। भिक्षु परमहंस होकर के यदि वह स्वर्ण धन से प्रेम करे तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भिक्षु होकर यदि परमहंस स्वर्ण से लगाव रखता है तो चांडाल की तरह होता है। स्वर्ण से प्रेम रखने वाला भिक्षु आत्मघाती होता है। इसलिए भिक्षु को चाहिए कि वह न तो स्वर्ण को देखे, न स्पर्श करे और न ग्रहण ही करे। ऐसा परमहंस आप्त काम होता है, अर्थात या तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। कामनाओं का दो रूप है, एक तो समाप्त हो जाना, एक पूर्ण हो जाना। तो पूर्ण हो गई, आगे नहीं ना करे तो जो थी वो पूर्ण हो गई, या फिर जड़ों से ही समाप्त ही हो गई। वह दुख में उद्विग्न नहीं होता, फिर दुख होने का सवाल ही नहीं। और सुख से भी वो निष्पृष रहता है, मतलब सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ गया। राग को त्याग करके वह शुभ और अशुभ के प्रति स्नेहहीन, न तो सुख से लगावे न दुख से लगावे, आसक्ति रहित हो जाता है। जो न द्वेष करता है न मुदित होता है, उनकी समस्त इंद्रियां शांत हो जाती है। जैसे मुर्दे आदमी की इंद्रियां काम करती है, है दिए है जड़ी जड़ी खंडित कटी को नहीं, लेकिन वो निष्काम होगी, उसका वो काम उसका बंद हो गया। उनकी सारी इंद्रियां ऐसे मुर्दे की जैसे ही होती है। भले वो आँख खुली, यहाँ पे जाना देख दो, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखता है। कान वगैरह खुला है, यहाँ पे जाना कोई हुण तो हो, यहाँ पे बात तो करो जो, लेकिन वो नहीं सुनता है। और बातें करो तो वो नहीं सुनता है। उसने ऐसी इंद्रियों को निस्तेज कर दिया है, मतलब इंद्रियों के अंदर जो चेतना जाती है, चेतना को उसने ऐसा संग्रहित अंदर कर लिया अपने में। अब इंद्रिया पड़ी है खोखा, लाइट का बटन बंद कर दिया, बस कोई काम नहीं करती है। वे अपने आत्म तत्व में ही स्थित रहता है, अपनी चेतना में ही वो रहता है। वह अपने को सदा पूर्ण आनंद, पूर्ण बोध, पूर्ण स्वरूप ब्रह्म ही समझता है। ऐसा मान्यता रखने से वह कृत्य हो जाता है। ये जीवन का आखिरी लक्ष्य है, ये जीवन की पूर्णता है। इसीलिए ये परमहंस उपनिषद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।